अभी मेरे पास एक पर्चा आया, मौलवी साहब हमारे इलाके में शादी ब्याह में डीजे बजाया जाता है। हम तो बड़े फख्र से बनारस में कहते हैं, यूपी में कहते हैं कि साहब हम पाकुड़ की और साहिबगंज के इलाके में जाते हैं, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। पूरी पूरी बस्ती अहले हदीसों की बस्ती है, पूरी पूरी बस्ती कुरान और हदीस पर चलने वालों की बस्ती है। लेकिन क्या अब हम जाके ये भी बताएं कि साहब उन बस्तियों में मुहर्रम भी मनाया जाता है, वहां ताजिया भी उठाया जाता है, वहां शादी ब्याह में डीजे भी बजाया जाता है, वहां के नौजवान शराब के नशे में धुत रहते हैं? क्या ये बात भी हम बयान करें और ये बात भी बताएं? मेरे प्यारे साथियों, शर्म आनी चाहिए। जिन रस्मों को मेरे नबी ने तोड़ा है, आज हम उनको फिर से जिंदा कर रहे हैं। शादी ब्याह के मौके पर दौरे जाहिलियत में नाच गाना होता था, लोग शराब पी के मस्त हो जाते थे। इस्लाम ने आकर के निकाह को इबादत बना दिया। निकाह के मौके पर खुतबे निकाह होता है, अल्लाह की तारीफ होती है, अल्लाह का नाम लिया जाता है। उसके बाद मौलवी साहब, काजी साहब लड़के से कहते हैं कि आपका निकाह मैंने फला लड़की के साथ कर दिया, क्या आपको कबूल है, क्या आपने कबूल किया? लड़का कहता हाँ मैंने कबूल किया। इस्लाम ने तो निकाह को इबादत बना दिया, निकाह को बरकत की चीज बना दिया, और हम डीजे बजा करके और अपने घर की औरतों को नचा करके और उनसे गाना उनके मुंह से निकलवा करके हम उस निकाह को की बरकत को खत्म कर रहे हैं। मेरे भाई, शर्म आनी चाहिए हमें और आपको। मेरे नबी रस्म को तोड़ने के लिए आए थे। उस जमाने की बहुत बड़ी रस्म थी कि अगर कोई किसी बच्चे को अपना बेटा बना लेता था, मुंह बोला बेटा कह लेता था, उसको एडॉप्ट कर लेता था, उसकी परवरिश कर लेता था, उसका सगा बेटा माना जाता था। अल्लाह ने यह रस्म तोड़ी और अपने नबी से कहा कि आप ज़ैनब से निकाह कर लीजिए। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद किसी मर्द के बाप नहीं है। उस पर एक और सवाल किया गया कि सारे मुसलमानों को तो 4 शादियों की इजाजत थी, लेकिन अल्लाह के रसूल के निकाह में ऑलरेडी 4 बीवियां थी और हजरत ज़ैनब 5वीं बीवी थी। एक एतराज ये भी किया गया, सारे मुसलमान तो 4 शादियां ही कर सकते हैं, ये अल्लाह के नबी 5वीं शादी क्यों कर रहे हैं? फरमाया वाला कि रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, तुम उनको अपने जैसा मत समझो, अपने ऊपर कयास मत करो। वो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। वो 5 निकाह क्या वो 9 निकाह कर सकते हैं? तुम्हें एतराज करने का कोई हक हासिल नहीं है। एक और एतराज किया गया कि अगर शादी करनी ही थी कोई और कर लेता, अबू बकर कर लेते, उमर कर लेते, उस्मान कर लेते, अली कर लेते, कोई सहाबी कर लेते। अल्लाह के नबी को अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से निकाह नहीं करना चाहिए। ये एतराज भी लोगों ने किया। फरमाया व खातमन नबीयीन, मेरा नबी तो आखिरी नबी है, मेरे नबी के ऊपर तो नबूवत की मुहर लगाई जा चुकी है, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर आप रस्मों रिवाज को नहीं तोड़ेंगे, अगर आप रस्मों रिवाज को खत्म नहीं करेंगे तो कौन खत्म करेगा? अफसोस की बात है मेरे भाइयों, जो नबी रस्मों रिवाज को तोड़ने के लिए आए थे, आज उस नबी के उम्मती रस्मों रिवाज में डूबे पड़े। जहेज की गंदगी आज आपके इस अहले हदीस समाज में और आपके इस अंसारी समाज में पाई जाती है। बाकायदा डिमांड होती है, लड़की वालों से बाकायदा डिमांड होती है। लड़की ससुराल आती है, कदम कदम पे ताने दिए जाते हैं, तू क्या लेके आई, तेरे बाप ने क्या दिया तुझे? सास ताना देती है, ससुर ताना देता है। ये हमारी हमारी हमारे समाज का ये हाल है मेरे प्यारे भाइयों। आज यही वजह है कि आज बेटियां बोझ बन गई। आज बेटियां क्यों मां के पेट में क्यों मारी जा रही हैं? क्यों हॉस्पिटलों के डस्टबिन में बच्चियां पाई जा रही हैं? क्यों भारत में हर मिनट में एक बच्ची कत्ल हो रही है? अगर आप उसके रीजन पर गौर करेंगे, उसके असबाब पर गौर करेंगे, बहुत बड़ी वजह ये जहेज नाम का नासूर है। एक लड़की जब पैदा होती है, बाप की पेशानी पर बल आ जाता है, माँ की पेशानी पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। क्यों? जब बेटी आती है तो जिम्मेदारी बन के आती है, माँ बाप को लगता है इसके जहेज का इंतजाम करना पड़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मेरा प्रोग्राम था, इत्तेफाक से रात में 9 बजे मैं पहुंचा। एक निकाह की तकरीब थी, निकाह का फंक्शन था। मुझसे लोगों ने कहा मौलाना आप बड़े मौके से आए हैं, निकाह पढ़ा दीजिए। एक डॉक्टर साहब हैं, अपनी जमात के हैं, लड़की वाले भी अहले हदीस है, लड़का वाला भी अहले हदीस है, आप निकाह पढ़ा दीजिए। मैंने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ाने के बाद में
एक साहब कहने लगे, मौलाना आपने निकाह तो पढ़ा दिया, आपको मालूम है इस निकाह में जहेज कितना मिला है? मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। कहा कि लड़का चूंकि डॉक्टर है तो 5 लाख रुपया कैश और 10 लाख की गाड़ी उसको मिली। 5 लाख रुपये कैश और 10 लाख रुपए की गाड़ी लड़की वालों से बाकायदा डिमांड करके लिया गया है। तो मैंने कहा इसका मतलब लड़की वाले बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं? कहा नहीं मौलवी साहब, जमीन बेच करके लड़की वालों ने ये काम किया है। अल्लाह अकबर, हम इस लेवल पर पहुंच गए। एक लड़की का बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए अपना घर बेचे, अपनी जमीन बेचे, अपनी किडनी बेचे, अपना जिस्म बेचे और उसके बाद वो लड़की की शादी करे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम ये मेरे नबी का तरीका नहीं है, ये मेरे नबी को उसवा नहीं है। मेरे नबी ने बेटियों को बोझ नहीं बनाया है, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बनाया था, मेरे नबी ने तो बेटियों को रहमत बताया था। मेरे नबी ने जो तरीका बताया है उस तरीके में कभी लड़की के बाप को किसी के दरवाजे पे जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है। इस्लाम ने तो लड़की के बाप पर किसी भी तरीके की दावत भी नहीं रखी है। दावत भी देगा तो लड़के का बाप देगा, वलीमा का इंतजाम लड़के वाला करेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है, हम अहले हदीस भी हैं साहब, हम बड़े पक्के मुसलमान भी हैं, हम जो है बहुत अपने आप को दीनदार भी कह रहे हैं, और ये सारी गंदगियां आज हमारे अंदर हैं। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी का कलमा पढ़ते वक्त हमें सोचना चाहिए, उस नबी से अपना नाम जोड़ते वक्त हम सोचना चाहिए कि वो नबी कैसे थे और हम कैसे। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की अजमत जानते हो? अल्लाह ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह ने तुमको इतना प्यारा रसूल दिया, इतना प्यारा रसूल दिया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, जब तुम्हें तकलीफ पहुंचती है मेरे नबी को बुरा लगता है, तुम्हारी तकलीफ मेरे नबी के दिल को चोट पहुंचाती है, तुम तकलीफ में पड़ते हो और दर्द मेरे नबी को होता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम, और वो नबी तुम्हें हर तरीके से फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे नबी का मिशन एक था मेरे भाई, लोगों का कैसे फायदा हो जाए, लोगों का कैसे भला हो जाए, लोग कैसे जहन्नम की आग से बच जाए, यही मिशन था मेरे नबी का। ताइफ में पत्थर क्यों खाए आपने? आपके ऊपर नमाज की हालत में आपका गला दबाने की कोशिश की गई, आपकी गर्दन पर गंदगी लाके डाली गई, आपको शायर कहा गया, आपको पागल कहा गया, आपको जादूगर कहा गया, आपको मक्का से निकलने पर मजबूर किया गया, आपसे जंग लड़ी गई, जंग ओहद में आपके दांत तोड़े गए, आपका चेहरा लहूलुहान हो गया, आप जख्मी हो गए, आपको जहर दिया गया। ये सारी तकलीफें मेरे नबी ने किस लिए बर्दाश्त की? मेरे क्या नौजुबिल्लाह मेरे नबी को शोहरत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया की दौलत चाहिए थी? मेरे नबी को दुनिया में नाम कमाना था? नहीं, मेरे नबी का एक ही मिशन था, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीथ असफा। ऐ नबी, आपको तो बस एक बात की चिंता है, एक बात की फिक्र है, लोग कैसे ईमान ले आए। ऐ नबी, इस चिंता में, इस फिक्र में कहीं आप अपने आप को खत्म न कर लें, कहीं आप अपने आप को हलाक न कर लें। नबी का तो एक ही मिशन था मेरे भाई, नबी लोगों को जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ओ लोगो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई इंसान आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है, फजाल हाज़िहिल फिराशु वद्दवाबु यकान फीहा, ये पतिंगे और ये परवाने उस आग में जाने लगते हैं। उन पतिंगों को, उन परवानों को वो हटाने की कोशिश करता है, मगर वो बार बार उस आग में जाते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम मानिन्नार व अंतुम तक़तहिमून फीहा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तो तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुमको जहन्नम की आग से बचाने के लिए आया हूं, लेकिन तुम बार बार जहन्नम की आग में चल जा रहे हो, चलते चले जा रहे हो। वो नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। मेराज का वाकया याद कीजिए, अल्लाह ताला ने आपको 50 टाइम की नमाज दी, आप वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कि क्या मिला? कहा 50 टाइम की नमाज मिली। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को बहुत आजमाया है, बहुत तजर्बा किया है। आप जाइए और अपने रब से कम करवाइए। अल्लाह के नबी वापस जाते हैं और 50 में से 10 कम करवा करके 40 करवाते हैं। वापस आते हैं, हजरत मूसा कहते हैं ये भी ज्यादा, इसमें भी कम कराओ। 40 से 30 करवाते हैं, 30 से 20 करवाते हैं, 20 से 10 करवाते हैं और 10 से 5 करवाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी को खुद अगर पढ़ना होता, आप तो 50 नमाजें पढ़ लेते मेरे भाई, लेकिन आप बार बार अपने रब से जा रहे हैं और कमी करवा रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए। मगर हम इतने बड़े बेईमान हैं, हम इतने बड़े मक्कार हैं, हम इतने बड़े खुदगर्ज हैं, वो 5 टाइम की नमाज भी आज हमसे पढ़ी नहीं जाती। 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार। हमारा नौजवान बेचारा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगा है। सुबह फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है, मगर शैतान उसके कान में पेशाब कर चुका है। उसका कान शैतान का मूत्रालय बन चुका है, उसके कान में शैतान मूत चुका है, पेशाब कर चुका है, उसको सुला चुका है। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आ रही है, मगर वो फजर की नमाज में उठने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है, ये बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। अजान हो रही है, मुअज्जिन कह रहा है हय्या अलस्सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। मगर ये अपनी दुकान पर बैठा है, ये अपने कारोबार में लगा है, ये अपने बिजनेस में लगा है। इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया, इसकी तिजारत कारोबार, इसका कारोबार नमाज से बड़ा हो गया। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतु वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मेरे असली बंदे तो वो हैं, मेरे हकीकी बंदे तो वो हैं, मेरे मोमिन बंदे तो वो हैं कि अल्लाह के जिक्र से और नमाज से उनका कारोबार उनको कभी नहीं रोकता है। जब नमाज का टाइम होता है वो फौरन जा करके नमाज पढ़ते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? फरमाया यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार। उनके दिल में कयामत के दिन का डर है, उनके दिल में डर है कि कयामत के दिन अल्लाह को क्या हिसाब देंगे। इसलिए जितना बड़ा भी कारोबार हो, नमाज का टाइम होता है वो जल्दी से जाके नमाज। आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? नबी से मोहब्बत का दावा बहुत करते हैं, नबी के नाम पे जान देने की बात करते हैं, और 5 टाइम की नमाज भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है। जो नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी और जो 50 टाइम की मिली थी और नबी के कहने पर और नबी की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने 5 नमाज कर दिया था, उस नमाज को भी हम पढ़ने को तैयार नहीं है मेरे भाई। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ओ लोगो, हमने वो नबी तुमको दिया है जो नबी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो नबी रात में उठते हैं, कुरान पढ़ते हैं। हजरत ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग ली। अल्लाह के नबी रात में उठते हैं और रोते हुए कहते हैं अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती। अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। जिब्रील अमीन आते हैं और पूछते कि क्यों रो रहे हैं आप? कहते हैं कि मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील जाओ मेरे हबीब से कह दो, मेरे नबी से कह दो, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूका। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाड़े में सोता था। वो नबी हमारे लिए रोया करते थे मेरे। मिसवाक बहुत पसंद थी अल्लाह के नबी को। आखिरी टाइम भी आप अपने इंतकाल के पहले आपने मिसवाक की थी और मिसवाक करके आप दुनिया से गए थे। मिसवाक इतनी पसंद थी, मगर आपको अपनी उम्मत की आसानी का इतना ख्याल था, आपने फरमाया लौला अना शुक्का अला उम्मती लामरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलाह। अगर मेरी उम्मत को परेशानी न होती, अगर मेरी उम्मत को मुश्किल न होती, मैं हर नमाज के टाइम जरूरी कर देता मिसवाक को। मगर जरूरी कर देता तो दिक्कत आ जाती, परेशानी आ जाती, इसलिए आपने मिसवाक को जरूरी करार नहीं दिया। यह है उस नबी का मकाम और उस नबी की अजमत। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी हमारे लिए आसानियां लेकर के आए। और आगे बढ़िए, दुनिया में तो उस नबी का जो मकाम है वो है ही,
कल कयामत के दिन भी उस नबी का एक अलग मकाम होगा, एक अलग शान होगी। आपने फरमाया आना सय्यदु वलदी आदम यौमल क़ियामा, मैं कयामत के दिन तमाम आदम की औलाद का सरदार रहूंगा। व अव्वलु मन यनशक्कु अन्हुल क़ब्र, और कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी। व अव्वलु शाफ़िइन, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं सिफारिश करूंगा। कोई नबी सिफारिश करने को तैयार। सूरज 1 मील की दूरी पर, गर्मी से लोग बेहाल, पसीने से बेहाल, और अल्लाह ताला इंतहाई गुस्से में होगा, और लोग सारे नबियों के पास जाएंगे और सारे नबी कहेंगे हम आज अल्लाह की बारगाह में बात नहीं कर सकते, अल्लाह बहुत गुस्से में है, हम बोल नहीं सकते, हमसे कुछ चूक हुई, हम बात नहीं कर सकते। सारे नबी अपनी फिक्र करेंगे, और जब हमारे नबी के पास लोग जाएंगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास लोग जाएंगे, आप कहेंगे अना लहा, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। और अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा करेंगे, वैसा सजदा आज तक किसी ने नहीं किया। अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करेंगे, वैसी तारीफ आज तक किसी ने नहीं की। और उसके बाद अल्लाह आवाज देगा या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे नबी, ऐ मोहम्मद आप सर उठाइए। सल तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा। इश्फा तो शफा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। मगर नोट कर लो मेरी बात, कयामत के दिन नबी की सिफारिश और नबी की शफात किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी, किसी बिदअती को नसीब नहीं होगी, किसी लाल काले पीले धागे पर अपना भरोसा करने वाले को, और किसी कब्र पर, और किसी मूर्ति पर, और किसी पेड़ पर सजदा करने वाले को नसीब नहीं होगी। कयामत के दिन अगर अल्लाह के नबी की शफात नसीब होगी तो तौहीद वालों को नसीब होगी। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक दुआ ऐसी दी जिसके कबूल करने की अल्लाह ने गारंटी ले ली, और हर नबी ने अपनी उस दुआ को दुनिया में मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। और मैं वो दुआ किसके लिए संभाल के मैंने रखा है? शफाअतन लि उम्मती, मैं कयामत के दिन अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। वही नाइलतुन इंशाअल्लाह मन माता ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, और कयामत के दिन मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा जो तौहीद पर मरा होगा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मरा होगा, जिसका खात्मा तौहीद पर होगा। मेरे प्यारे भाइयों, जिस इंसान की तौहीद सही ना हो, जिस इंसान का अकीदा सही ना हो, जो इंसान शिर्क करके दुनिया से जाएगा, उसको कयामत के दिन रसूल की शफाअत भी नसीब नहीं। और आगे बढ़िए, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी की शान ये कि अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। उस नबी की शान ये कि वो दुश्मनों के लिए भी रहमत बन करके आए, अपनों के लिए भी रहमत बन करके आए, मुसलमानों के लिए भी रहमत बन करके आए, गैर मुस्लिमों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो नबी जानवरों के लिए भी रहमत बन करके आए, जानवरों को भी तकलीफ पहुंचाने का आपने हुक्म नहीं दिया। एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को तड़पा तड़पा के भूखा प्यासा रखा, बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नम में जाएगी, उसने एक बिल्ली को, एक बेजुबान जानवर को तड़पा तड़पा करके मार दिया। और एक वेश्या औरत, एक बच्चलन औरत, उसने कुएं से पानी निकाला और एक प्यासे कुत्ते को जो प्यास से तड़प रहा था, अपने मोजे से पानी निकाल करके कुत्ते को पिलाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस वेश्या औरत का ये अमल अल्लाह ताला ने कबूल करके उसकी बख्शिश कर दी। एक कुत्ते को, एक जानवर को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मगफरत कर दी। जानवरों के लिए भी आप रहमत बनकर। अब कोई यहाँ पे सवाल कर सकता है कि साहब अगर जानवरों के लिए रहमत है इस्लाम और अल्लाह के नबी, तो आपके मजहब में मांसाहार की तालीम क्यों दी गई और आपके मजहब में गोश्त खाने की तालीम क्यों दी गई? तो मेरे भाई, ये भी अल्लाह की रहमत है, ये भी अल्लाह की रहमत है। उसने जिन हलाल जानवरों को हमारे लिए हलाल बनाया है, हमारे खाने के लिए खुराक बनाया है, उन्हीं जानवरों को हम खाते हैं, हम किसी हराम जानवर को नहीं खाते हैं। ये बकरा बकरी है, भेड़ा वगैरह है, ये जितने भी हलाल जानवर हैं, हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं। और जो हराम जानवर हैं हम उनको टच नहीं करते हैं। और हलाल भी हम अल्लाह का नाम लेके जब हम ज़बह करते हैं तब हलाल होता है।
ऐसा नहीं कोई बकरा अगर मरा पड़ा हो, जंगल में मरा पड़ा हो, हम नहीं खा सकते। जब तक अल्लाह का नाम लेकर इस्लामी तरीके से उसको ज़बह न किया गया हो, हम उसको नहीं खा सकते हैं। और जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि जो आज जो झटके से मारते हैं जानवरों को, उसमें जानवर को बहुत तकलीफ होती है। और जो इस्लाम का तरीका है कि उसकी जो रगें, जो इस्लाम ने जो रगें बताई हैं, और उन रगों को के ऊपर जब छुरी चलाई जाती है तो जानवर की जान जो होती है बहुत आसानी से निकलती है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम जानवर को ज़बह करो तो अच्छे तरीके से ज़बह करो, छुरी को तेज कर लो। जानवर को तड़पा तड़पा के मारने की इस्लाम तालीम नहीं देता है। मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। आप एक खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दिया करते थे। एक औरत की नजर पड़ गई जो अल्लाह के नबी के खुतबे में आया करती थी। उसने देखा कि अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे हैं। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरा बेटा कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है। आए अल्लाह के नबी, मैं चाहती हूं कि आपके लिए एक अच्छे से मिंबर का इंतजाम कर दूं ताकि आप उस मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दें। इस लकड़ी के तने पर आप खड़े होकर के खुतबा देते अच्छा नहीं लगता है। आज हमारे यहाँ मौलवी फटे पुराने कपड़े पहनता है तो लोग कहते हैं मौलवी को तो अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मौलवी साहब जो आपके बच्चों को कुरान आके पढ़ाते हैं, उनके मैले कुचैले कपड़ों को देख करके कभी आपको शर्म नहीं आती कि कोई नया कुर्ते का कपड़ा ले जाके दे दे। आम का मौसम आता है, आपके घर में बच्चे आम खा रहे हैं, मौलवी साहब बेचारे 5,000 की तनख्वाह में कैसे कैसे अपना परिवार चला रहे हैं। उनके बच्चे अपने बाप से कहते हैं बाजार मुझे आम दिला दो, वो सब्र करने की तलकीन करते हैं। और दुनिया कहती है मौलवी के पैसे में अल्लाह ने बड़ी बरकत दी है। मेरे प्यारे साथियों, उस मौलवी को आपने अपने दर का जो भिखारी बना के रखा है उसको बरकत का खूबसूरत नाम न दीजिए। माफ करना मेरे भाइयों, बात कड़वी है मगर बात यही सच है कि हम उन उलमा को खुशहाल देखना नहीं चाहते हैं। अगर मौलवी अच्छा लाइफ स्टाइल इख्तियार कर ले, अच्छा कपड़ा पहनने लगे, मौलवी हलाल तरीके से अगर घर मकान बना ले और सवारी का इंतजाम कर ले, तो उस पर भी लोग उंगली उठाते हैं कि मौलवी के पास इतना पैसा कहां से आ गया। ये सोच है हमारी कौम की। ये अपने उलमा को और अपने रहनुमाओं को खुशहाल नहीं देखना चाहती। ये चाहती है ये आकर के हमसे चंदा मांगते रहे, हमारे दर के फकीर और मोहताज बने रहे। लॉकडाउन में हमने देखा कितनी मस्जिदों में इमाम जिनको 8,000 10,000 तनख्वाह दी जाती थी, मदरसों में पढ़ाने वाले टीचर जिनको 8-10 हजार की तनख्वाह दी जाती थी और उस तनख्वाह से उनका घर परिवार चला करता था। लॉकडाउन लग गया, मदरसे वालों ने आंखें फेर ली, मस्जिद की कमेटी ने आंखें फेर ली। मौलवी साहब हमारे फंड में कोई पैसा नहीं है। उन मौलवियों ने कितनी परेशानियों के साथ अपने अय्याम काटे, अपने दिन काटे। मेरे भाइयों, लोगों से कर्जे ले लेकर के, लोगों से मदद मांग मांग करके उन्होंने अपना गुजारा किया। और मैं कई ऐसे मौलवियों को जानता हूं, लॉकडाउन के बाद उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया और रो करके कहने लगे मौलवी साहब अब हमें इमामत नहीं करनी है, अब हमें मदरसे में नहीं पढ़ाना है, हमें ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारनी है, अब हम अपना बिजनेस करेंगे, अपना कारोबार करेंगे, हम आजादी की जिंदगी गुजारेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, ये उलमा भी आपकी तरह इंसान होते हैं, इनके बच्चों को भी आपके बच्चों की तरह जरूरतें होती हैं, इनकी बेटियों की भी आपकी बेटियों की तरह जरूरतें होती हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा की जरूरतों का भी ख्याल रखा करो। नहीं रखते हम ख्याल, अपने उलमा की जरूरतों का हम ख्याल नहीं रखते। मस्जिदों में कभी आप जाकर के देखिए इमाम के रहने का कमरा कितना बड़ा होता है। बाज मस्जिदों में मैंने देखा कि सीढ़ी के नीचे जो छोटी सी जगह बनी होती है कोठरी टाइप की, उसमें इमाम को रखते हैं। इमाम बेचारा अगर ढंग से खड़ा हो जाए तो सर उसका छत से लड़ जाए। हमें शर्म नहीं आती है? हम अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ अपने घर में रहें और इमाम साहब अपने परिवार से दूर आपकी मस्जिद में इमामत कराएं और महीने 2-2 महीने अपने परिवार से दूर रहें। मेरे भाइयों, ये कौन सा इंसाफ है? आपके बच्चे आपके साथ रहें और मौलवी का बेटा अपने बाप के रहने के बावजूद वो बेचारा यतीम बन के जिंदगी गुजारे और मौलवी की बीवी बेवा की जिंदगी गुजारे। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा के मसाइल पर भी नजर रखो। मेरे भाइयों, आज सरकारी टीचर रिटायर होता है, गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है। दुनिया की किसी भी नौकरी में कोई रिटायर होता है, उसको एक बड़ा
बड़ा अमाउंट मिलता है, मौलवी रिटायर होता है, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कितने जमात के बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने सारी जिंदगी जमात की खिदमत की, उम्मत की खिदमत की, तकरीरें करते रहे, किताबें लिखते रहे, बच्चों को पढ़ाते रहे। जब उस लेवल पर और उस मरहले पर पहुंचे, जब वो बीमार हो गए, जब बूढ़े हो गए, जब कमजोर हो गए, जब नातवा हो गए, उनके दवा इलाज के पैसे नहीं हैं, तड़प तड़प के और घुट घुट के मर गए। मेरे प्यारे साथियों, ये इंसाफ का तकाजा नहीं है, ये उलमा की मोहब्बत का तकाजा नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपने उलमा की जरूरतों का भी ख्याल रखो। औरत ने देखा अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पे खुतबा दे रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए खूबसूरत मिंबर बनवा देती हूँ। अगला जुमा आया और मिंबर बन के तैयार हो गया।